जादूगर और चालाक बंदर। आनंदपुर नाम के एक गांव में एक दिन एक जादूगर आ पहुंचा। उसका नाम था मानिक। वो जानवरों के मदद से जादू किया करता था और जिंदगी जिया करता था। उसने गांव के बीच अपना डेरा डाला। उसके पास एक ऊंट, एक कुत्ता और एक गधा था। दूसरे दिन सुबह उसने आवाज लगाई, अरे आओ बाबू आओ, बड़े बूढ़े बच्चे सब आओ, मेरा माया देखो, मेरा मंत्र देखो, हर देश से आया मेरा जानवर का खेला देखो, आओ भाई आओ, बड़े बूढ़े सब आओ, खेला देखने आ जाओ। फिर कुत्ता एक छलांग मार के रिंग में से गुजर के गुलाटी मार गया। फिर वो एक बॉल पे चढ़ गया और चलने लगा। अरे सब ताली बजाएंगे, ताली। ऊंट ने भी अपने करतब दिखाए। अरे देखो अभी बाबूजी ताली बजाएंगे। गधा तो रस्सी पे बैलेंस कर गया। अरे मेरे गधे को देखो, क्या गजब का करतब करता है। अरे ताली बजाएगा बच्चा लोग, ताली। अरे देखो बाबूजी देखो, इन जानवरों के करतब देखो। अरे 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, जो मन में आए दे दो बाबू। वो मांगने लगा। खुश होके लोग उसे पैसे देने लगे। अरे एक बाबूजी ने 1 रुपया दिया, अरे ये बाबूजी ने 1 रुपया दिया, कोई और बाबूजी दे दो बाबू। उस दिन रात को गधा बोला, मुझे बहुत भूख लगा है। उसने बहुत कम खाना दिया। कुत्ता, ये तो हर रोज होता है, कौन सा नया है, मैं तो भूख से मरा ही जा रहा हूँ। ऊंट ने कहा, हमसे करतब करा के लोगों से अच्छे पैसे ऐंठ तो रहा है, पर हमें ठीक से खाना खिलाने का मन नहीं होता। कुत्ता, आहिस्ता बोल, वो नींद से जाग गया तो खाल उधेड़ देगा। दूसरे दिन मानिक अपने बैलगाड़ी पे बैठ के जंगल में से गुजर रहा था। पेड़ पे एक बंदर से उसकी माँ ने कहा, देखो चिंटू, तुम बहुत नटखट हो गए हो, सबको परेशान करना गलत बात है। एक बात और, इंसानों से बच के रहना, वो बहुत बुरे होते हैं। मैं तो खाना ढूंढने जा रही हूँ, तू पेड़ पे ही रहना, कहीं जाना मत। ये कहकर उसके माँ और पापा खाना ढूंढने चले गए। इतने में मानिक ने पेड़ पे बैठा बंदर के बच्चे को देखा। अरे ये बंदर तो बहुत होशियार लग रहा है, मेरा हाथ लग जाए तो बहुत पैसे कमा सकता हूँ, इसको तो किसी भी तरह पकड़ना ही पड़ेगा। फिर उसने पेड़ के नीचे एक जाल बिछाई और उस पे एक केला रख दिया। इसके बाद वो इस तरह लेट गया जैसे वो सो रहा हो। केले को देख के बंदर को खाने का इच्छा हुआ। वो पेड़ पे से नीचे उतरा। जैसे ही उसने केला लेने की कोशिश की, जाल में फंस गया। तब मानिक उसे एक पोटली में बांध के वहां से लेके चला गया। उस दिन रात वो दूसरी गांव पहुंचा और डेरा डाला। बंदर बोला, दोस्त, मुझे बहुत डर लग रहा है, मम्मी पापा तो मुझे ढूंढते होंगे, अब मैं क्या करूं? कुत्ते ने कहा, तुम कुछ नहीं कर सकते, अब तुम उसके बंदी हो, तुम्हें तो ठीक से खाना भी नहीं मिलेगा, जब तक तुम उसके बताए हुए करतब नहीं करोगे तुम्हें मारता ही रहेगा। गधे ने कहा, हमें भी तुम्हारी तरह जाल में फंसाया था उसने, पता नहीं मेरे घर वाले मुझे कहाँ कहाँ ढूंढ रहे होंगे। ऊंट ने कहा, हाँ दोस्त, मेरा तो बाप भी नहीं है, मर गया है, मेरी माँ ने मेरी बहुत अच्छी तरह से देखभाल की, वो भी मेरे लिए ढूंढ रही होगी, क्या हम इससे किसी तरह पीछा नहीं छुड़ा सकते? बंदर ने कहा, सोचने से हर समस्या का समाधान निकल सकता है, मेरे पापा बोलते थे, हमें मौका का इंतजार करना होगा, अब बहुत रात हो गई है, सब सो जाते हैं। एक दिन मानिक जंगल में से जा रहा था। तो वो उसी पेड़ से होके गुजर रहा था। फिर उसने अपनी गाड़ी रोकी और पानी पीने नहर तक चला गया। तब चिंटू चिल्लाया, मम्मी, मम्मी, पापा, मैं हूं चिंटू, इधर देखिए। उसे देख के उसके मम्मी पापा पेड़ से उतर आए।
तब चिंटू ने सारी बातें उनको बताई। फिर उसके माँ ने उसे एक अनजान सा फल दिया और उसके कान में कुछ बताया। इतने में मानिक वापस आ गया। उसने बंदर के हाथ में फल देखा। ए बंदर, ये कौन सा फल है? मैंने पहले नहीं देखा। मेरे अनजाने में इस फल को कहां से चुरा लाया? तब चिंटू उस फल को छुपाने लगा। मानिक को बहुत गुस्सा आया। उसने लाठी उठाई। इतनी हिम्मत तेरी, मुझे ही नकारता है। वो फल मुझे देगा या लगाऊं दो चार? ये कहकर उसने उसे मारने को लाठी उठाई। तब चिंटू ने उस फल को पिंजड़े से बाहर फेंक दिया। जैसे ही मानिक ने उस फल को उठा के खाया, अरे ये क्या हुआ? मेरा सर चकरा रहा है। इस फल में तो कुछ गड़बड़ है। ये कहकर वो नीचे गिर गया। पेड़ पे से उसके मम्मी पापा फिर से नीचे उतर आए। इसके बाद उन्होंने सारे जानवरों को रिहा कर दिया। तब गधे ने कहा, बंदर महाशय, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें अपने नरक में से रिहा किया। अब मैं अपने घर लौट जाऊंगा और खुशी से जीऊंगा। आपने जो किया ये मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। अभी चलता हूँ। ये कहकर सारे जानवर वहां से चले गए। बंदर भी खुश होकर उनको टाटा कर दिया। तो बच्चों, गूंगे जानवरों का भी हमें अच्छी तरीके से देखभाल करना चाहिए। उन्हें दुख पहुंचाना गलत बात है। टिंकू, मंकू और एक भालू। कृष्णपुर नाम के एक गांव में टिंकू और मंकू नाम के दो बच्चे रहा करते थे। वो दोनों अच्छे दोस्त थे। वो स्कूल एक साथ जाया करते थे और पढ़ाई भी साथ ही में करते थे। टिंकू बहुत चालाक तो नहीं था, पर बहुत साहसी था। मंकू बहुत चालाक चतुर था, पर बहुत डरपोक था। एक दिन टिंकू ने कहा, सुन मंकू, आज हमारे दोस्त संतोष ने घर पे बुलाया है खेलने को। तो भूल गया क्या? मंकू ने कहा, हाँ सच में भूल गया, पर उसका गांव तो थोड़ा दूर है। उसके घर जाना है तो जंगल में से जाना पड़ेगा। सुना है वहाँ खूंखार जानवर है। मुझे डर लगता है बाबा, मैं नहीं आऊंगा। टिंकू ने कहा, तू खामखा डरता है। सारे गांव वाले तो रोज जंगल में से आते जाते रहते हैं। कुछ नहीं होगा, चल चलते हैं। चल छोड़ना, मैंने तो घर पर भी नहीं बताया, और अब जाएंगे भी तो आते आते शाम हो जाएगा। आज जाने दे, फिर कभी चलेंगे। सब कुछ घर पे बता के करते हैं क्या? घर पे बताएंगे तो जाने ही नहीं देंगे। किसी को बताने की जरूरत नहीं, जाके वापस आ जाएंगे। ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। अगर कोई विपदा आए, कोई किसी को पीछे छोड़ के भागेगा नहीं। एक दूसरे का सहायता करना होगा। क्या बोलता है? टिंकू ने कहा, ठीक है, चल चलते हैं। वो दोनों जंगल में से जा रहे थे। उस जंगल में खूंखार जानवर रहते हैं, ऐसा गांव वाले बोलते रहते थे। इसलिए दोनों थोड़ा डर डर के ही जा रहे थे। वो दोनों थोड़ी दूरी पहुंचे थे, अचानक उनको एक भालू का चिल्लाने का आवाज सुनाई दिया और वो रुक गए। दोनों इधर उधर देख रहे थे कि आवाज आई कहां से। तब उनको दूर में एक बड़ा सा भालू आता हुआ दिखा। मंकू ने कहा, बाप रे, भालू अगर हमें देख लेगा तो मार के खा जाएगा। अब हम क्या करें? डर मत, मुझे उस पेड़ पे चढ़ने के लिए सहायता कर। मैं ऊपर जाता हूँ, फिर तुझे खींच लेता हूँ। इस तरह मंकू का सहायता करने से टिंकू पेड़ पे चढ़ गया और बैठ गया। मंकू बोल रहा था, जल्दी खींच, मुझे जल्दी खींच, भालू आ रहा है, जल्दी खींच ले मुझे। इस डाली पे एक ही बैठ सकते हैं, तू जाके दूसरी पेड़ ढूंढ। घबराते हुए मंकू ने कहा, मुझे पेड़ चढ़ना नहीं आता, जल्दी मुझे ऊपर खींच ले, वरना भालू मुझे खा जाएगा। टिंकू ने कहा, मेरी बात समझ में नहीं आ रही क्या? यहाँ बैठने का जगह नहीं है, जाके दूसरा पेड़ ढूंढ और चढ़ जा। इतने में वो भालू बहुत नजदीक आ गया था। अचानक से मंकू को कुछ याद आया। मरा हुआ चीज को भालू खाता नहीं, ये मंकू ने किसी को कहते हुए सुना था। मंकू फिर जमीन पर लेट गया जैसे कि वो मर गया हो, और उसने अपनी सांस रोक ली। भालू मंकू तक पहुंच गया। फिर उसने मंकू के चक्कर लगाए। उसने मंकू के शरीर को सूंघा। उसे लगा वो मर गया है। फिर वो वहां से चला गया। तब मंकू आहिस्ते से उठ बैठा। पेड़ पे बैठा टिंकू ने कहा, अरे वाह, तू तो बहुत खुशकिस्मत है। उस भालू ने तुझे खाया नहीं। चल अब आजा, मुझे इस पेड़ पे से नीचे तो उतार। वैसे उस भालू ने तेरे कान में धीरे से बोला क्या, बता? मंकू ने कहा, उसने कहा तेरे जैसे दुष्ट से दोस्ती ना करूं। तू अपनी बात से मुकर गया।
आइंदा कभी मुझसे बात मत करना। तेरे जैसे लोगों के वजह से दूसरों को खतरा होता है। तुझे पेड़ से उतरने में मैं सहायता नहीं कर सकता। कूद सकता है तो कूद और अपने टांगे तुड़वा ले। फिर गुस्से में मंकू वहाँ से चला गया। पेड़ पे बैठा टिंकू मंकू को देखता रह गया। तो बच्चों, हमें अपने दोस्त परख के चुनने चाहिए। स्वार्थी लोगों के साथ दोस्ती करने से नुकसान ही होता है। क्यों? ये कहानी पसंद आई? पिताजी, शेर आ गया। कई साल पहले एक बड़े से जंगल के पास रामपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में रंगा नाम का एक चरवाहा रहता था। वो रोज अपने भेड़ बकरी को नजदीक के जंगल में ले जाता था और उन्हें पेट भर खिलाता था। फिर शाम को घर लौट आता था। उसका छोटू नाम का एक बेटा था। वो बहुत शैतानी करता था और झूठ बोलना उसे बहुत पसंद था। एक दिन उसने एक पेटी को जमीन पे जोर से पटका। माँ 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 माँ, मैं नीचे गिर गया हूँ, मेरे पैर में चोट लगा है, मैं उठ नहीं सकता, जल्दी आओ। इस तरह चिल्लाने लगा। तब उसकी माँ दौड़ के आई और घबरा के बोली, अरे रे बेटा, कैसे गिर गया? रुक, रो मत, मैं उठाती हूँ तुझे। तब छोटू ने कहा, मैं नीचे गिरा नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, मैं देखना चाहता था तुम आओगी कि नहीं। तब उसे माँ ने डांटा। देख छोटू, आइंदा से ऐसे काम मत करना। हंसी मजाक में भी कभी झूठ मत बोलना, समझा तू? ये कहकर उसकी माँ वहाँ से चली गई। एक दिन छोटू ने उसके पिता से कहा, पापा पापा, हमारी तो पाठशाला में छुट्टी है, घर में बैठ के मन उब रहा है, मैं भी तुम्हारे साथ बकरियां चराने चलूं? तब उसके पापा ने कहा, नहीं बेटा, वहाँ भी तेरे लायक करने को कुछ भी नहीं है। ऊपर से जंगल में एक बड़ा सा शेर भी है, तेरा मेरे साथ चलना ठीक नहीं होगा। छोटू ने कहा, ना मत करो ना पापा, घर में तो माँ खेलने भी नहीं देती और डांटती भी रहती है, मुझे साथ लेके चलो ना पापा। उसने जिद की। रंगा ने कहा, ठीक है, तो फिर चल मेरे साथ। रंगा अपने बेटे के साथ भेड़ बकरी चराने जंगल पहुंचा। उसने कहा, छोटू, तू इन मवेशियों पे नजर रख, मैं जरा लकड़ियां काट के वापस आता हूँ, ठीक है? अगर तुझे शेर दिखे तो तुरंत मुझे बुलाना, समझा? फिर वो वहां से चला गया। छोटू को वो जगह बहुत पसंद आया। फिर उसने थोड़ी देर वहां पर खेला। थोड़ी देर वहां पर खेलने के बाद उसका मन ऊब गया। उसने सोचा, पापा ने तो ठीक ही कहा था, यहाँ करने को कुछ भी नहीं, शाम तक ऐसे ही यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। इतने में उसे एक बात याद आया। फिर उसने जोर से चिल्लाया, पापा शेर, पापा शेर, शेर आया पापा, जल्दी आओ, शेर 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 आया। उसकी चीखें सुन के रंगा के साथ काम करने वाले कुछ और लोग भी लकड़ियां और कुल्हाड़ियां लेके दौड़ के वहां आ पहुंचे। उनको दौड़ के वहां आते हुए देख छोटू को बहुत हंसी आया। कहाँ है शेर, कहाँ है, बता। छोटू ने कहा, शेर वेर तो कुछ भी नहीं, मैं तो ऐसे ही चिल्लाया था, मैं देखना चाहता था तुम आओगे कि भी नहीं। देखो छोटू, आइंदा से ऐसा कभी मत करना, उल्टे सीधे काम मत करो, अपने काम से काम रखो। चलो भाई, हम चलते हैं। ये कहकर वो सब वहां से चले गए। कुछ देर बाद छोटू ने फिर से चिल्लाया, पापा शेर, पापा शेर, शेर आया पापा, सच में आया पापा, जल्दी आओ। वो सब फिर दौड़ के आए। रंगा ने पूछा, कहाँ है शेर, कहाँ है, कहाँ देखा तूने? तब छोटू ने कहा, शेर नहीं आया पापा, पर अगर सच में आ जाए और मैं बुलाऊं, आप आओगे कि नहीं, यही मैं देखना चाहता था। तब रंगा ने कहा, तुमने बहुत गलत काम किया है, अगर सच में शेर आए तो हम क्यों नहीं आएंगे, फिर से ऐसा किया तो मार पड़ेगा, समझा? तब दूसरे ने कहा, हाँ, अगर आइंदा ऐसे पागलों की तरह हरकत की तो मार पड़ेगा, छोटा बच्चा है इसलिए इस बार माफ किया, समझा? फिर वो सब वहां से चले गए। उन सबको इतना गुस्सा होते हुए देख छोटू को थोड़ा सा डर लगा। अरे बाप रे, इनको इतना गुस्सा क्यों आता है? आइंदा चिल्लाऊंगा तो सच में मार पड़ेगी, ये खेल मैं और नहीं खेलूंगा बाबा। पर इस बार सच में वहां शेर आ पहुंचा। शेर को देख के छोटू डर गया। पापा शेर, पापा शेर, जल्दी आइए, सच में शेर आया है, जल्दी आइए, जल्दी आइए। उसने जोर से चिल्लाया। लकड़ियां काटते हुए सबने उसकी आवाज सुनी। देखा रंगा, इतना डांटने पर भी तेरे बेटे को अकल नहीं आई, शैतान कहीं का। रंगा ने कहा,
सच में उसकी शैतानी तो बहुत बढ़ गई है, उसके बारे में भूल जाओ। उसके बाद उन सब ने वापस लकड़ियां काटना शुरू कर दी। जैसे ही शेर नजदीक आया, छोटू डर के मारे पेड़ पे चढ़ बैठा। शेर तब एक मवेशी को मार के वहां से उठा ले गया। ये देख के छोटू बहुत रोने लगा। शाम हुआ तो रंगा वहां आ पहुंचा। क्यों वैसे रो रहा है? पेड़ पे क्यों चढ़ के बैठा है? नीचे उतर, उसने कहा। तब छोटू ने कहा, पापा सच में शेर आया था, डर के मैं पेड़ पे चढ़ गया, उसने एक भेड़ को भी खा ली, मुझ पे भरोसा नहीं है तो वहां देखिए। वहां पर भेड़ के कुछ हड्डियां पड़े हुए थे। घर लौटने के बाद छोटू ने सारा किस्सा अपने माँ को बताया। जानते हो माँ, वहां सच में शेर आया था, पेड़ पे चढ़ गया इसलिए मैं बच गया, वरना वो मुझे मार के खा जाता। मैंने कितना चिल्लाया पर पापा लोग नहीं आए, पता है? क्यों आएंगे? उन्होंने सोचा होगा तूने झूठ कहा है, इसीलिए नहीं आए। जो झूठे होते हैं, अगर वो सच भी बोले फिर भी लोग उन पे भरोसा नहीं करते, इसलिए आइंदा से हंसी मजाक में भी कभी झूठ मत बोलना, समझे? तो बच्चों, झूठ बोलना बुरी बात है, हंसी मजाक में भी कभी झूठ मत बोलना। ऐसा करना खतरे से खाली नहीं। 4 ब्राह्मण। एक जंगल के बीच में एक आश्रम हुआ करता था। 4 ब्राह्मण उस आश्रम में गुरुजी के पास शिक्षा ग्रहण किया करते थे। गुरुजी ने एक दिन कहा, बच्चों, आज से तुम लोगों की शिक्षा पूरी हुई, अब तुम वापस अपने गांव जा सकते हो। यहां तुमने जो जो सीखा वो प्रजा कल्याण के लिए और लोक कल्याण के लिए ही प्रयोग करना। भगवान तुम्हारा भला करे। गुरुजी ने एक से कहा, बेटा वीराचारी, मैंने तुम चारों को एक जैसा ही विद्यादान दिया है, पर पता नहीं क्यों तुम बाकी तीनों से थोड़ा पिछड़ गए। पर डर की कोई बात नहीं, तुमको कब कहां किससे किस तरह बर्ताव करना चाहिए ये तुम अच्छी तरह जानते हो। उस एक गुण के कारण तुम्हारी जीवन सुखमय होगी। अब जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। फिर वो चारों आश्रम से निकल पड़े। वो जंगल के रास्ते चल रहे थे। एक ने कहा, दोस्त, हम लोगों ने इतने साल साथ साथ पढ़ाई की, अब हम बिछड़ जाएंगे और अपने अपने गांव चले जाएंगे, मुझे बहुत दुख हो रहा है। हाँ दोस्त, बहुत दुख हो रहा है, इसलिए मैंने कुछ सोचा है। हम चारों मिलके महाराज के यहाँ नौकरी मांगने चलते हैं। अगर वो मान ले तो हम 4 एक साथ नौकरी कर सकते हैं और साथ साथ रह सकते हैं। क्या बोलते हो? तुमने जो सोचा वो बहुत अच्छा है। साथ में पढ़े हैं, साथ में नौकरी भी कर लेंगे। मुझे तो ये पसंद आया, पर वीराचारी तो हमसे थोड़ा पिछड़ा हुआ है। अब उसे नौकरी मिलेगा कि नहीं पता नहीं। इस विषय के बारे में तो हमने सोचा ही नहीं दोस्त। यहां एक और मुश्किल भी है। अगर राज्यसभा में वीराचारी की कमियों के बारे में पता चले, हो सकता है हम चारों को बाहर निकाल दे, इसीलिए इसे छोड़ के हम तीन अलग हो जाते हैं। रामाचारी ने कहा, मेरे दोस्त, तुम लोग ऐसे मत कहो। मैंने भी तुम लोगों की तरह पूरी जान लगा के विद्याभ्यास किया है, पर पता नहीं मुझे सब कुछ याद क्यों नहीं रहता था। मुझे अकेले छोड़ के चले जाना ठीक बात नहीं। कृपा करके मुझे भी आप लोगों के साथ आने दीजिए। मुझे बहुत बड़ी नौकरी ना मिले ना सही, मैं कोई छोटा मोटा नौकरी करके अपनी जिंदगी गुजार लूंगा। मेरे वजह से आप लोगों को कोई कष्ट नहीं होगी। दया कीजिए। ठीक है, जब तुम इतने हाथ पैर जोड़ रहे हो, चलो हमारे साथ। ठीक है, चलो। फिर वो 4 राजा से मिलने जंगल में चलने लगे। अचानक उनको कुछ हड्डियां दिखी। वो 4 उन हड्डियों की तरफ बढ़े। ये तो कोई जानवर की हड्डियां लग रही है। हमने जो गुरुजी से सीखा है उसे प्रयोग में लाने का यही सबसे सही समय है। हमारे मंत्रों के प्रयोग से इस प्राणी में जान डालते हैं। वीराचारी ने कहा, दोस्त, गुरुजी की बातें भूल गए क्या? उन्होंने कहा था हमारी विद्या सिर्फ लोक कल्याण के लिए ही प्रयोग करें। इस प्राणी में जान डालने से हमें क्या लाभ होगा? और ये तो प्रकृति के नियम के विपरीत है। तो एक ने कहा, चुप करो, हमें ही सिखाने की कोशिश कर रहा है। हमारी विद्या को कैसे प्रयोग करना है हमें अच्छी तरह से मालूम है। हट सामने से। तब एक ने मंत्र पढ़ा, ओम ह्रीम छा क्रीम भीम क्रीम। बस सारी हड्डियां एक दूसरे से जुड़ गए। फिर दूसरे ने कहा, ओम ह्रीम जेम जामुंडाय नमः, ओम ह्रीम जेम मंगालय नमः, ओम ह्रीम जेम जाम भाट। उसने मंत्र पढ़े। तब उस हड्डियों पे मांस चढ़ गया और वो एक बब्बर शेर के रूप में बदल गया। तीसरे ने कहा, अब मेरी बारी है, अब मेरी मंत्र शक्ति से मैं इसमें जान डालूंगा। तब वीराचारी ने कहा, रुक जाओ मेरे दोस्त,
तुमको समझ में आ रहा है तुम क्या कर रहे हो? उसमें जान डालोगे तो वो हम लोगों की जान ले लेगा। कृपा करके मेरी बात मानिए और यहां से चले चलिए। फिर एक ने कहा, उफ, अरे बाबा डरपोक, इतने डरोगे तो जिंदगी गुजारोगे कैसे? वैसे भी अगर उसमें जान हम डालेंगे तो वो हमें क्यों मारेगा? वीराचारी ने कहा, उसमें जान डालने वाले आप है, ये आपको पता है, उसको नहीं पता। एक काम कीजिए, मुझे उस पेड़ पे चढ़ लेने दीजिए, फिर अब जान डालिएगा। यह कहकर वीराचारी पेड़ पे चढ़ गया। फिर उन लोगों ने मंत्र पढ़े, ओम ह्रीम क्रीम खाम क्रीं शान शूं फांग है, ओम शें खाम होएं हें छा फोश। अब उठ जाओ। फिर उस बब्बर शेर में जान आया और वो उठ के खड़ा हो गया। उठते ही उसने उस तीनों पे छलांग मारी। वो तीन डर के वहां से भाग खड़े हुए। तो बच्चों, हम चाहे कितनी भी ज्ञान अर्जन कर ले, पर अगर सूक्ष्म बुद्धि ना हो तो वो ज्ञान कोई काम का नहीं, समझे? घंटा और बंदरों की कहानी। रंगापुर नाम के एक गांव में एक गरीब आदमी रहा करता था। वो बहुत कष्ट करके काम करता था, फिर भी उसकी आमदनी बहुत कम होती थी। उसका बेटा रवि काम में उसका हाथ बटाया करता था। एक दिन एक महाजन उसका घर आके बोला, अरे भाई, उधार लिए 2 साल हो गया, तुम तो ब्याज भी नहीं भर रहे हो। 1 और महीने का मौका देता हूँ, मेरे 100 सोने के सिक्के मुझे नहीं लौटाए तो मैं तुम्हारा घर जब्त कर लूंगा। ऐसे धमका के वो चला गया। रवि ने सोचा, पिताजी तो हमारे लिए बहुत कष्ट कर रहे हैं, मुझे भी उधार चुकाने की कोशिश करनी होगी, अपना घर बचाना ही पड़ेगा। एक दिन एक चोर मंदिर में से सोने का घंटा चुराकर भागने लगा। कुछ सैनिक ने ये देख लिया और उसके पीछे लग गए। उन्होंने चिल्लाया, चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। चोर भागते हुए जंगल में घुस गया। अचानक एक शेर सामने आ गया। शेर को देखते ही घंटे को गिरा के चोर दूसरी ओर भागा। सिपाही भी शेर को देख के, अरे बाप रे शेर, ये कह के भाग गए। नीचे पड़ा हुआ घंटे को एक बंदर उठा के ले गया। कुछ देर बाद सिपाही लौट आए। उन्होंने घंटे के लिए खोजा, घंटा नहीं मिला तो वो वापस चले गए। राजसभा में सिपाहियों ने राजा से कहा, महाराज, हम उस चोर का पीछा कर रहे थे, हम उसे पकड़ने ही वाले थे, इतने में शेर ने हमला कर दिया और उसे मार दिया। हमने घंटे के लिए बहुत ढूंढा पर वो मिला ही नहीं। इधर जंगल में बंदर उस घंटे के साथ खेलने लगे। वो रात को भी उस घंटे को बजाने लगे और खेलने लगे। इस तरह हर रोज जैसे ही रात होता था, बंदर घंटा बजाते थे और खेलते थे। उनके आवाज से गांव वाले डर जाते थे। कुछ दिन बाद एक गांव वाले ने कहा, जंगल में से घंटे की आवाज क्यों आती है? रात को तो बहुत ज्यादा आती है। दूसरे ने कहा, हाँ हाँ, लगता तो है कि वो हमारे मंदिर के घंटे की आवाज है। जो चोर मर गया था शायद वही भूत बन गया है और घंटे की आवाज करता है। पर अगर वो भूत है तो हमारे गांव पे से इस भूत का साया को हम हटाए कैसे? उन लोगों की बातें रवि बहुत ध्यान से सुन रहा था। दूसरे दिन जब रवि खेल रहा था तो उसे घंटे की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़ के देखा तो पेड़ पे घंटे के साथ खेलते हुए बंदर उसे दिखे। इधर राजसभा में गांव वालों ने राजा जी के साथ भेंट की। महाराज, वो चोर मर के भूत बन गया है, हर रोज घंटा बजाता है और हमें डराता है। हम तो जंगल की ओर जाना ही छोड़ दिए, आप ही रक्षा कीजिए महाराज, उन लोगों ने कहा। तो महाराज ने कहा, हाँ, ये बात हम तक भी पहुंची है, तुम लोग डरो मत, हर समस्या का एक हल होता है। अगर कोई हिम्मत वाला उस जंगल में जाए और घंटे को ले आए, उसको मैं 1 लाख स्वर्ण मुद्रा इनाम में दूंगा। रवि ने कहा, महाराज, अगर आप अनुमति दे, उस घंटे को लाने मैं जंगल में जाऊंगा। ये मत सोचिए मैं छोटा बच्चा हूँ, उस घंटे को कैसे लाना है मुझे पता है, कृपा करके मुझे अनुमति दीजिए महाराज। महाराज ने कहा, ठीक है, जाओ रवि, पर सावधान, भूतों के साथ सौदा करना खतरे से खाली नहीं। दूसरे दिन रवि अलग अलग किस्म के फल लेके जंगल पहुंच गया। बंदर घंटे के साथ खेल रहे थे। उन्होंने रवि को देखा। रवि ने फलों की टोकरी बंदरों की तरफ किया, फिर उसमें से एक केला लेके खुद खा गया। ये देखकर सारे बंदर पेड़ पे से कूदकर नीचे आ गए। रवि एक एक फल निकालकर दूर फेंकने लगा।
बंदर घंटे को वहीं पटक के फल खाने को भागे। बंदर फल खाने लगे। रवि ने घंटा उठाया और वहां से चला गया। राजा ने कहा, शाबाश रवि, तुम तो बहुत बहादुर निकले। ये लो तुम्हारा पुरस्कार। तुम्हारे पिताजी को भी आज से मैं मेरे यहाँ नौकरी पे रखता हूँ। आगे से अगर कोई तकलीफ हो तो सीधा मुझसे आके मिलना, समझे? ये लो। रवि के पिताजी ने उन पैसों से अपनी उधार चुकाई। उस दिन से घंटा बजना बंद हो गया था और गांव वाले बहुत खुश थे। तो बच्चों, इस कथा की सच्चाई ये निकलती है, हर छोटी बात पे डरना नहीं चाहिए। बुद्धिमत्ता और हिम्मत हो तो कोई भी परिस्थिति से हम बाहर निकल सकते हैं। समझ गए? गाय, गधा और ऊंट। कई साल पहले एक जंगल में एक ऊंट और एक गधा बहुत अच्छे दोस्त थे। वो दोनों जंगल में मिलने वाले फल आदि खाके बहुत प्यार से रहते थे। एक दिन गधे ने पेट भर फल खाए और जोर से गाना शुरू किया। अरे दीवानो, मुझे पहचानो, कहां से आया, मैं हूं कौन, मैं हूं डॉन, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। तब ऊंट ने कहा, क्यों ऐसे चिल्ला रहे हो? सर फट रहा है, बस करो, जंगल में जानवर डर जाएंगे। क्या बोला? चिल्ला रहा हूं? मैं तो गा रहा हूं। जब भी मैं पेट भर खा लेता हूं मुझे बहुत खुशी होती है। खुश हो जाता हूं तो मैं रोक नहीं पाता, गाना अपने आप निकल जाती है, समझे तुम? एक दिन वो दोनों एक तालाब के पास पहुंचे। तालाब के दूसरी छोर पर एक अंगूर का बागीचा था। वहीं पर उस बाग का रखवाले का घर भी था। गधे ने कहा, दोस्त, रोज जंगल में फल मूल खा खा के मन ऊब गया है। वो अंगूर देखो, कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं। उन्हें देख के तो मुंह में पानी आ रहा है। चलो जाके उन्हें खाते हैं। तब ऊंट ने कहा, दोस्त, मुझे भी उन्हें खाने का मन है, पर अगर बागीचे के रखवाले ने देख लिया तो बहुत मार पड़ेगी। ऊपर से उसके पास कुत्ता भी है, संभाल के। गधे ने कहा, तुम बहुत डरते हो। बहादुरी का फल ही मीठा होता है। अब सोचना बंद करो और मेरे साथ चलो। फिर गधा ऊंट पे बैठ गया और दोनों मिलके तालाब के उस ओर चले गए। वो दोनों बागीचे में पहुंचे और खूब अंगूर खाए। तो गधा बहुत खुश हुआ और गाने लगा, आई एम अ डिस्को डांसर, आई एम अ डिस्को डांसर। ऊंट ने कहा, दोस्त, क्या कर रहे हो? पहले गाना बंद करो वरना पकड़े जाएंगे। तो गधे ने कहा, मेरे दोस्त, मैं बहुत खुश हूं, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये कहकर वो और जोर से गाने लगा, जिंदगी मेरा खाना। सब माली का बेटा चिल्लाया, पिताजी, पिताजी, वो देखिए, वो जानवर आके बाग में घुस के खा रहे हैं। माली हाथ में डंडा लिए उनके तरफ दौड़ने लगा। उसका बेटा और कुत्ता भी उसी के पीछे दौड़ने लगे। मेरा खाना। उनको आते हुए देख ऊंट भागने लगा। गधा जाके झाड़ियों के पीछे छुप गया। दौड़ते दौड़ते ऊंट के पैर पे पत्थर लगा, वो नीचे गिरा और बहुत सारी चोटें आई। ऊंट किसी तरह झील के किनारे पहुंचा तो गधा दौड़ के आके उसके पीठ पे चढ़ गया। चलो चलो मेरे दोस्त, जल्दी करो, वो पीछा कर रहे हैं। तब ऊंट ने सोचा, इसी की वजह से तो मुझे चोट आई। रुक बेटा, मैं भी तुझे सबक सिखा के ही रहूंगा। झील के बीचों बीच आने के बाद ऊंट ने कहा, इतना दौड़ने के बाद मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं। नीचे गिरा तो काफी चोटें भी आईं। मैं तुम्हें ढो नहीं पा रहा हूं, उतर जाओ। तो गधे ने कहा, अरे रे, तुम तो जानते हो मुझे तैरना नहीं आता, अभी मैं कैसे उतर जाऊं? तब ऊंट ने कहा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि तैरना सीख लो, तुमने सीखा नहीं। गाना गाने से बेहतर था तुम तैरना सीख लेते। अब उतरो, चलो चलो उतरो। ये कहकर ऊंट ने गधे को अपने पीठ पे से पानी में गिरा दिया। गधा पानी में बहता चला गया। तो बच्चों, समझ गए, बिना सोचे समझे दोस्ती करोगे तो मुश्किल में पड़ सकते हो। गधा, कुत्ता और एक धोबी की कहानी। रामपुर नाम के एक गांव में वीरू नाम का एक धोबी रहा करता था। उसका एक कुत्ता और गधा भी था। वो रोज अपने गधे पे बोरियां लाद के शहर ले जाकर बेच आता था। उसका कुत्ता भी उन्हीं के साथ जाया आया करता था। वो गधा उस कुत्ते को देख के बहुत जला करता था। इस कुत्ते को और कोई काम धाम है नहीं, सारा दिन पेट भर खाना और रात में टांग फैला के सोना। सारा वजन मुझे ही ढोना पड़ता है और इसे देखो एक काम नहीं करता, वो सोचा करता था। एक दिन रात
वो धोबी जब गहरी नींद में था, एक चोर उसके घर में घुसने की कोशिश कर रहा था, पर कुत्ता आराम से सो रहा था। ये देखकर गधा घबरा गया और उसने कुत्ते से कहा, दोस्त दोस्त जागो जागो, एक चोर घर के अंदर घुसा हुआ है। तो कुत्ते ने कहा, आने दो, तो मैं क्या करूं, मुझे सोने दो। तो गधे ने कहा, ये क्या बात हुई, चोर आने पे भौंकना, ये तो तुम्हारा काम है, भूल गए हो क्या, जोर से भौंको, जल्दी करो। तो उस कुत्ते ने कहा, कौन सी जिम्मेदारी मेरी, क्या हमारा मालिक जिम्मेदार है? जो उसके पास काम करता है उसका देखभाल ठीक से नहीं करता है, मैं क्यों अपनी जिम्मेदारी निभाऊं? परसों संडे था पर उसने मुझे चिकन नहीं खिलाई, मुझे बहुत गुस्सा आया है, इसलिए मैं बिल्कुल नहीं भौंकूंगा, समझे? तो गधे ने कहा, तुम जो कर रहे हो वो गलत है, तुम्हें वो खाना देता है यही बहुत बड़ी बात है, क्या तुम मेरी तरह वजन उठाते हो? वो बेचारा एक दिन तुम्हें चिकन देना भूल गया, इसलिए तुम नहीं चिल्लाओगे, बहुत गलत बात है, समझे तुम? तो कुत्ते ने कहा, मेरे खाने के बारे में बोलने वाले तुम कौन होते हो? तुम्हारा काम है वजन ढोना, मेरा काम है चौकीदारी करना, मुझे अपना काम ठीक से करना आता है, पर अब मैं बहुत गुस्से में हूँ, इसलिए आज मैंने अपना काम नहीं किया। अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो आज तुम ही भौंको, समझ गए तुम? उसने गुस्से में कहा। तब उस गधे ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज से धोबी की नींद खुल गई और वो उठ गया। वो चोर वहां से भाग गया, पर गुस्से में धोबी ने कहा, अरे मैं सो रहा था, क्यों इतना जोर से चिल्ला रहे हो? लग रहा है ये गधा पागल हो गया है, इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। अबे गधे चुप चुप हो जा, रुक, अभी मजा चकाता हूं तेरी। वो उठ के अपना लाठी लेके उस गधे की ओर बढ़ा। उसको आते हुए देख गधा वहां से डर के भाग गया। तो बच्चों, समझ गए इस कहानी के सारांश को? जिसका काम उसी को करना चाहिए, दूसरों के काम में दखलंदाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए।